सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ये पॉइंट ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक। और ये कोई पॉइंट है जो इस लाइन को दो पार्ट में बांट रही है और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x और y। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P लाइन ए बी को दो पार्ट में बांट रही है। वो दोनों पार्ट कौन से हैं? ए पी और पी बी में, ठीक। मान लो इनका रेशियो, ये मान लो m1 है और ये m2, इसकी लेंथ कितनी है? m1, इसकी लेंथ कितनी है? m2। बात समझे? ए पी अपान पी बी, ए पी अपान पी बी। ये जो लाइन, इस लाइन को P दो पार्ट में बांट रही है, तो इसका जो रेशियो होगा ए पी अपान पी बी इक्वल टू m1 अपान, मान लो ये m1 रेशियो m2 में पॉइंट P लाइन ए बी को दो पार्ट में बांट रही है। ये रेशियो है, ये क्या है? ये रेशियो है। ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये m1 है, ये रेशियो, ठीक ना। रेशियो मीन्स मान लो अगर ये एक लाइन है और ये अगर 75 है और ये 25 है, तो रेशियो कितना हो गया? किस रेशियो में ये बांट रही है? 75/25 3/1, 3 रेशियो 1 में बांट रही है, ठीक। तो m1 की जगह 3 हो जाएगा और m2 की जगह 1 हो जाएगा। तो एक लाइन ए बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x y, लाइन ए बी को m1 m2 रेशियो में बांट रही है। तो इसका कोऑर्डिनेट x कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेट x इक्वल टू, देखो ये m1, ये ठीक, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। नहीं समझे? x कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा? x कोऑर्डिनेट होगा m1 x2 और प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। और इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी? हम y लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये 100, ये P का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। और अगर ये मिड पॉइंट हो, ये सेक्शन फार्मूला हो गया, ठीक। अगर ये मिड पॉइंट हो ए बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2। अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना, तो इसका रेशियो क्या होगा? अगर ये m है तो ये भी m होगा, दोनों सेम होंगे, है कि नहीं? इसका अगर ये m है तो ये भी m होगा ना। तो अगर हम इसको m माने तो इसको भी हम m मानेंगे, अगर ये मिड पॉइंट है तो, ठीक। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m,
m1 m2 को हम क्या मान लेंगे m। तो यहाँ पुट कर दें तो x इक्वल टू m1 की जगह m रखो प्लस m2 की जगह भी m रखिए अपान m प्लस m। x इक्वल टू m बाहर हो जाएगा x2 प्लस x1 अपान 2m। m से m कैंसिल तो x2 प्लस x1 अपान 2। उसी तरह से y कितना हो जाएगा y2 प्लस y1 अपान 2। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा x1 प्लस x2 अपान 2। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। y कितना होगा y2 प्लस y1 अपान 2। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन लगाए हो गया। फाइंड द रेशियो इन विच 0.5, 4 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2, 1 एंड 7, 6। ये एक लाइन है, ये लाइन ज्वाइन हो रही है 2, 1 और 7, 6। ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट से ये लाइन ज्वाइन हो रही है। इसको ये मान लो, इसको डी। और फाइंड द रेशियो इन विच 0.5, 4 डिवाइड द लाइन। ये 5, 4 मान लो यहाँ है, ये है पॉइंट पी 5, 4 और ये जो पॉइंट है 5, 4 इस लाइन को किस रेशियो में ज्वाइन करेगी, कट करेगी, किस रेशियो में कट कर रही है। ठीक है, अब देखो डिवाइड कर रही है। मान लो ये m1 और ये m2। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये दो पॉइंट हैं 2, 1 और 7, 6। इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को पॉइंट P किस रेशियो, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 5, 4 है, इस लाइन को किस रेशियो में ज्वाइन करेगी। तो माना वो ज्वाइन कर रही है लाइन, डिवाइड कर रही है इस लाइन को m रेशियो m1 रेशियो m2 में ज्वाइन कर रही है। ठीक, तो अब हम m1 अपन m2 निकाल लें। ठीक, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट 5 इक्वल टू x के लिए कितना लिखेंगे 5 इक्वल टू, अब देखो ये m1 है और ये m2। तो m1 बोलो सर, m1 इंटू 7 प्लस m2 इंटू 2 अपान m1 प्लस m2। आज समझ में आ गई, m1 प्लस m2। तो 5 m1 प्लस m2 इक्वल टू 7 m1 प्लस 2m2। तो 5 m1 प्लस 5 m2 इक्वल टू 7 m1 का। ठीक है ना, है? तो अब देखो ये m1 इसको इधर ले लें और इसको इधर ले लें। 7 m1 माइनस 5 m2 हो जाएगा, सॉरी m1, और ये 5 m2 है, 2 m2 इधर ले लें लेफ्ट में। तो 5 m2 में से 2 m2 माइनस हो जाएगा तो 3 m2। 7 m1 में से 5 m1 माइनस होगा 2 m1। इस m2 को इधर ले आओ और 2 को इधर लेकर के आ जाओ। तो 3/2 इक्वल टू m1 अपान m2। m1 रेशियो m2 कितना हुआ 3 रेशियो 2। ठीक, 3 रेशियो 2। तब ये लाइन, ये पॉइंट 5, 4 इस गिवन लाइन को 3, 2 में डिवाइड कर रहे हैं, 3 रेशियो 2 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, 2 एंड 3, 5 डिवाइडेड बाई x एक्सिस। देखो ये एक लाइन है,
ठीक। इसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4, 2 और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 5 -5। पूछा गया है इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक, ये एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगी, एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगी, ठीक। मान लो देखो ये है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक। तो एक्स एक्सिस इसको यहाँ काट रही है, जब ये मान लो ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस इसको कहाँ काट रही है, यहाँ मान लो तो काट रही है, डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन से मिलाइए इसको, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग 4, 2 एंड 3, -5, 4, 2 एंड 3, -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहे कि नहीं कर रही, पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगी। रेशियो पता करना है, कैसे पता करेंगे, इसका तो कोऑर्डिनेट, अगर इसका और इसका कोऑर्डिनेट अगर पता है तो रेशियो पता हो जाएगा, M1 रेशियो M2 का, M1 रेशियो M2 आ जाएगा। नहीं बात समझो, अगर ये पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ, उसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, तो M1 रेशियो M2 आ जाएगा। तो यहाँ M1 रेशियो M2 पता करना है यहाँ, ठीक। और ये कोऑर्डिनेट दिया नहीं दिया है, मगर इतना तो हमें पता है कि इस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट मान लो x है, एक्स कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, x है, इस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इतना तो हमें पता है, मालूम है ना। तो पहले हमको निकालना है इसका रेशियो और फिर इसके बाद दूसरा हमें निकालना है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, मतलब इसकी वैल्यू पता करना है, ठीक। तो इस केस में देखो, लेट रेशियो बी के रेशियो 1, मान लो ये के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, किसमें डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 में। ये मान लो के है और ये मान लो 1, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों पॉइंट से मिलने वाली लाइन को पॉइंट P के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ को y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, नहीं दिया, तो y कोऑर्डिनेट निकालिए आप। y कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट फार्मूला क्या है, M1 x2, अच्छा y, हाँ, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। जब y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और M1 की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे, ठीक है। हो गया, ठीक। तो M1 की जगह क्या रख दें, बोलो 1 इंटू 0, y2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है k इंटू y1 कितना है -5,
अपान m1 प्लस m2 k प्लस 1 k प्लस 1 इधर आएगा तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो 0 इक्वल टू 2 और ये -5 के हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इधर ले लीजिए 5 के इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5। k कितना हो गया 2/5 और रेशियो कितना था k रेशियो 1। k रेशियो 1, तो k के जगह 2/5 रेशियो 1, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रेशियो 5 हो गया। कितना हो गया 2 रेशियो 5। ये बात समझ में आ रही है। 2 रेशियो 5, अब इसमें दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर तो 5 से 5 कट गया, ये 5 हो गया 2 रेशियो 5। रेशियो जब भी होता है तो नेचुरल नंबर में होता है ना, नेचुरल नंबर में होता है और सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक। अगर कोई रेशियो दिया हुआ 1/2 रेशियो 1, इसको हम क्या लिखेंगे 2 से सब में मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक। ये फ्रैक्शन में है तो रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, आप इसको नेचुरल नंबर में कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो जाएगा और ये रेशियो। बात समझ में आ गई। तो अब ये 2 हो गया और ये k रेशियो 1, k कितना हो गया 2, ठीक। तो अब आपको ये मिल गया 5 3 -5 और 4 2 और यहाँ ये 5, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया और ये k, इसको क्या माना गया तो k रेशियो 1 2 k मतलब 2 रेशियो 5, ये 2 हो गया और ये 5। 5 हो गया, यही ना होगा ये 2 और ये 5। तो अब ये वैल्यू आप निकाल लो, x इक्वल टू कितना होगा बोलो 5 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -5 3, नहीं x कर ले रहे हैं ना, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, x या ये 3 है -5 नहीं 3 ना होगा। 5 इंटू m इंटू x1 x2 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 की जगह कितना 3 और अपान m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 20 6 और ये 7। हाँ ये हो जाएगा 26/7। x की वैल्यू कितनी आ गई 26/7 तो कोऑर्डिनेट कितना होगा 26/7 का 0। ठीक। तो कोऑर्डिनेट आ गया p का कोऑर्डिनेट 26/7 का 0। तो p का कोऑर्डिनेट आ गया और ये रेशियो आ गया।